डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन में हम ये इसमें एक कंडीशन है कि द डिस्टेंस बिटवीन इनकी द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द डायफ्रैक्टिंग डिवाइस। अब डायफ्रैक्टिंग डिवाइस जो है वो लेंस हो सकता है या कोई भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो सकता है। सो द डिस्टेंस ऑफ सोर्स from the diffracting device or the distance of the screen from the diffracting device is small as compared to the size of the diffracting device। कि अगर ये diffracting device है और ये source इधर है, ठीक है, screen इधर है, तो ये जो distance होंगे ये और ये source है, ये screen है, image, ये डिस्टेंस इस डिफ्रैक्टिंग डिवाइस के कंपेरेटिवली कंपेरेबल है, ठीक है, या इससे समान है। अगर ये डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर हम फार फील्ड रीजन कहते हैं, और वो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में हम कर चुके हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या होती है? ये नियर फील्ड रीजन है। नियर फील्ड मीन कि ये पॉइंट जो है इनमें से या ये पॉइंट इसके बहुत क्लोज है, या मीन कि या सोर्स बहुत क्लोज है डिफ्रैक्टिंग डिवाइस के, या स्क्रीन बहुत क्लोज है। तो इसमें हम जो वेव फ्रंट है, अगर सोर्स बहुत क्लोज है डिफ्रैक्टिंग डिवाइस के, तो जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल होंगे या सिलेंड्रिकल होंगे। तो इसमें जो है वो जो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की अप्रोक्सीमेशन थी वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ इनफाइनाइट डिस्टेंस वाली। तो अगर वेव फ्रंट हम स्फेरिकल कब लेते हैं कि अगर देखिए, अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है, उसमें से जो लाइट वेव्स निकलेंगी वो इस तरह रेज चारों तरफ जाएंगी, ठीक है। तो इसके जो वेव फ्रंट होते हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं, या पहले भी कर चुके हैं कि अगर 2 डायमेंशन में देखें ये सर्कल है, लेकिन 3 डायमेंशन में देखेंगे तो ये पूरा स्फेयर बनेगा। जिस तरह एक फुटबॉल है, फुटबॉल की सरफेस है वो पूरा एक वेव फ्रंट होगा, और फुटबॉल की सेंटर पे जो है वो पॉइंट सोर्स पड़ा हुआ है एस, ठीक है। तो इस तरह एक वेव फ्रंट, फिर इसके ऊपर एक और वेव फ्रंट, इस तरह ये आगे वेव फ्रंट के बीच प्रोपगेट करते रहते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से स्फेरिकल हो सकते हैं या सिलेंड्रिकल? सिलेंड्रिकल ये हो सकते हैं अगर आपके पास एक लीनियर सोर्स है, इस तरह इस सोर्स ऐसे है, तो इससे जो वेव फ्रंट होंगे वो सर्कुलर वेव फ्रंट बनेंगे, क्योंकि इससे लाइट जो होगी वो इस तरह प्रोपगेट करेगी कि इसके लीनियर के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मीन के लाइट जो है वो सोर्स है, इससे इधर जाएगी, इधर जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, इससे इस तरह जाएगी चारों तरफ, इस तरीके से ऊपर भी इस तरह। तो इन पॉइंट्स को मिलाते जाएं तो ये एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। जो एक वेवलेंथ पे पॉइंट्स हैं उनको मिलाते जाएं तो ये एक सिलेंडर बनेगा। तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल शेप के होंगे इस तरह। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों यूज होते हैं, और अगर सोर्स इसमें स्क्रीन करीब हो और सोर्स दूर हो तो उसमें फिर प्लेन वेव फ्रंट भी ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं जोन प्लेट्स। जोन प्लेट बेसिकली इज अ डिफ्रैक्टिव ऑप्टिक या डिफ्रैक्टिव डिवाइस है दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल रेडियली सिमेट्रिक रिंग्स। तो इसके ऊपर रिंग्स होंगी जिस तरह ये नज़र आ रहा है। ये देखें, ये एक रिंग है, ये ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, और ये दूसरा रिंग, फिर ये तीसरा रिंग। ये जो ब्लू कलर है ये बेसिकली एक इसके ऊपर समझ लें कि ये डार्क मटेरियल है, डार्क कलर है, या ये ओपेक मटेरियल है जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती। वो जो बीच का वाइट का पोर्शन है वो ट्रांसपेरेंट है, इसमें से लाइट पास कर सकती है। ये इस तरह बना सकते हैं कि आप एक कोई ट्रांसपेरेंट शीट लें, ग्लास वगैरह, और उसके ऊपर इस तरह रिंग बना दें ओपेक मटेरियल की। तो लाइट जो होगी वो इन वाइट रिंग्स में से जो है वो पास करेगी, और ओपेक मटेरियल जो है वो ये जो डार्क एरिया इसमें से पास नहीं करेगी। और इनमें ये देखें कि ये थिकनेस ये पहले ज़्यादा है, फिर जैसे से जा रही है ये रिंग की जो थिकनेस ये कम होती जा रही है। तो इसमें जो एरिया बनता है, ठीक है, ये जो इस तरह एक वाइट पोर्शन है, वाइट एक रिंग नज़र आ रहा है, इसको जोन कहते हैं। ये एक जोन, ये पहला जोन अंदर वाला है, एक जोन, उसके बाद ये दूसरा जोन, ठीक है, फिर ये तीसरा जोन, फिर चौथा जोन, एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड जोन, और इसको क्या कहते हैं? जोन प्लेट्स कहते हैं, जोन प्लेट, ठीक हो। अब इसमें लाइट जब यहाँ से आएगी तो इन सब में से डिफ्रैक्ट होगी, और डिफ्रैक्ट होके एट पॉइंट पी पे वो लेट्स से एट पॉइंट पी पे सबका जब वो इंटरफेरेंस हो रहा है, तो लाइट पॉइंट पी पे सारी लाइट क्या हो रही है, यहाँ पर वो पॉइंट पी पे फोकस होगी, और वहाँ पर जो है वो इंटरफेरेंस होगा।
ठीक हो गया। ये हमने देख लिया जोन प्लेट क्या होती है। जोन प्लेट जैसे एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, उसके ऊपर रिंग बनी होती हैं और उनका एरिया इस तरह होता है कि ये पहले इसकी देखिए ज़्यादा है, फिर कम होता जा रहा है, और ये जो एरिया आता है बीच में ये वाइट कलर का, ये इसका एरिया और अगले जोन का एरिया ये सेम होता है, और अगले जोन का एरिया वो सेम होगा, क्योंकि जिनकी थिकनेस बीच में जो है वो कम होती जा रही है। रेडियस बढ़ रहा है लेकिन थिकनेस कम होती जा रही है ये वाली, तो वो एरिया क्या होता है वो सेम रहता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे। सो जोन प्लेट को समझने के लिए इसको आगे, इसमें से रेफ्रेक्शन किस तरह होती है, और पॉइंट पी के ऊपर जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी या एम्पलीट्यूड मिलेगा या पार्ट डिफरेंस वगैरह, उनको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ता है हाफ पीरियड जोन्स। ठीक है, हाफ पीरियड जोन्स, ठीक है, इनको डिटेल से समझेंगे। और इसकी एप्लीकेशन जो है वो हाफ पीरियड जोन्स की जो एप्लीकेशन है एक, वो जो है वो जोन प्लेट है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं कि हाफ पीरियड जोन को समझते हैं, फिर इसकी जो हम रिजल्ट आएंगे उसको हम जोन प्लेट पे अप्लाई करेंगे, और फिर इसमें देखेंगे कि डायफ्रैक्शन में क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके लिए हाफ पीरियड जोन जो है वो उसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये देखें कोई एक प्लेन है ABCD। ठीक है, ये एक क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट होता है ना, प्लेन बिल्कुल एक प्लेन की तरह, ये प्लेन वेव फ्रंट है। और इसी फिगर को जो है वो मैंने यहाँ आगे बना दी, यहाँ बड़ा करके बना दिया कि ये एक प्लेन वेव फ्रंट है ABCD। ठीक हो गया। और प्लेन वेव फ्रंट पे हमने इसके ऊपर ये रिंग्स बना ली इस तरह, ये सर्कल 1, फिर 2, फिर 3, 4 इस तरह। तो इसमें जो अंदर वाला है ये एक जोन है, ये पहला जोन है। फिर ये वाला जो है ये रिंग वाला, ये जो रिंग है वाइट, दूसरा जोन है। फिर ये रिंग तीसरा जोन है, ये चौथा, और इस तरह आगे सो ऑन। तो देयर आर जोन्स फ्रॉम 1 to n नंबर ऑफ जोन्स है। तो पहले वाले का ये जो पॉइंट है इसको हम O कह दिया, और ये वाला जो यहाँ टच कर रहा है ये M1 है, फिर ये M2 सो ऑन, ये वाला पॉइंट क्या कह दिया MN। ठीक है, जो nth जोन पे यहाँ पॉइंट सीधा आ रहा है MN, या इसको नीचे बना लें बेशक यहाँ पर MN। ठीक हो गया। पहले वाले जो रिंग सर्कल है उसका रेडियस R1 है, दूसरे वाले का R2 है, फिर R3 एंड सो ऑन Rn। मीन कि अगर मैं इसका रेडियस देखूँ तो इसका रेडियस यहाँ से क्या बनेगा Rn, और इसका रेडियस देखूँ तो वो Rn-1, फिर इसका रेडियस देखूँ Rn-2, या इधर से चलें तो ये 1 R1 R2 R3 R4 सो ऑन Rn तक। ठीक हो गया, ये रेडियस हो गया हमारे पास। तो अगर मैंने इस रिंग का एरिया निकालना है, इस रिंग का, तो वो हो जाएगा कि ये बड़ा एरिया माइनस अंदर वाला एरिया माइनस कर दें तो वो आ जाएगा। और ये बड़े सर्कल का एरिया क्या बनेगा πRn², और अंदर वाले का क्या बनेगा πRn-1, क्योंकि जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस n-1 है। अच्छा, अब तो ये रिंग्स इस तरह बनाए जाते हैं कि अगर जहाँ से जो लाइट डिफ्रैक्ट होकर यहाँ आ रही है, मतलब इसके इधर से लाइट, इस तरफ लाइट सोर्स है, इसके इस तरफ से लाइट आ रही है, इधर से आके रिंग में से पास करेगी और एक इन रिंग में से पास करके यहाँ डिफ्रैक्ट होगी और पॉइंट P पे फोकस होगी। जैसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में होता है, इसको पीछे अगर मैं देखूँ कि ये जो जोन प्लेट्स थी, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीट है, और ग्लास हो सकता है या कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट है, और उसके ऊपर इस तरह लाइंस बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लाइंस बनाते हैं। तो वो लाइंस क्या होती हैं, ओपेक हो जाती हैं, और जो लाइंस के बीच की जगह होती है वहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट करती है, जो कि हम पहले कर चुके हैं ग्रेटिंग में। ये भी उससे मिलता जुलता है कि इसमें ये रिंग्स हैं, इसकी बजाय यहाँ पर रिंग्स हैं। तो यहाँ पे भी वो होगी कि जो हाफ पीरियड जोन है, अब देखते हैं कि इनको हाफ पीरियड जोन क्यों कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि जोन क्या है, ये पहले वाला सर ये जोन है, फिर ये दूसरी वाला रिंग जो है वाइट वाला ये जोन है, फिर ये जोन है। मैं क्या लेंगे, ये जो ये वाला वो ये रिंग, ये कौन सा है, ये एक जोन है। ठीक है, और ये जो दूसरा रिंग है जी, ये दूसरा जोन है। इस तरह से nth जोन आ जाएंगे। तो अब जो लाइट आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखें बीच में तो सारा ट्रांसपेरेंट है, तो इधर से लाइट आएगी वो स्ट्रेट पास कर जाएगी, मतलब यहाँ से जो सोर्स से लाइट आ रही है, सोर्स इस तरफ है और इस सब से लाइट आ रही है यहाँ सोर्स से इधर। इस केस में हम ये जूम करें कि सोर्स दूर है यहाँ पर, इसलिए ये प्लेन वेव फ्रंट ले रहे हैं। ये पॉइंट P है, ये क्लोज है इसकी, इसलिए फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। पॉइंट P सोर्स, ये स्क्रीन, ये इसकी क्लोज है।
तो इधर से ये डिफ्रैक्ट करेंगी, जो लाइट इधर से रेज आ रही होंगी इस रिंग में से पास करने के बाद पी के ऊपर यहाँ पर फोकस हो जाएंगी। डिफ्रैक्शन के बाद जो स्ट्रेट आ रही है बीच वाली, वो स्ट्रेट लाइट ये वाली आ रही है, जो पॉइंट पी के ऊपर यहाँ स्ट्रेट पी के ऊपर आ रही है। अच्छा, अब जो पहला रिंग है जहाँ से जो लाइट आएगी फोकस होके, वो भी इस पॉइंट पे मीट करेगी। ठीक है, उसको मैं इस कलर से बना दूँ, ये वाली, ये जोन 1 के सेंटर से आएगी, जो जोन 2 के यहाँ से आएगी। और इसको कंपेयर करें तो जो ऊपर वाला होगी उसका पाथ ज़्यादा होगा, या मैं ये कह लूँ कि इसको अगर मैं नीचे बना लूँ, यहाँ इधर बना लूँ इसी को, ये जो ये ऊपर वाली थी ना, उसको जो एक ही बात है ऊपर या नीचे बनाए, तो मैं इस यहाँ पर बना लेता हूँ। तो इस जगह पर अब इस केस में देखिए, ये अब जो निचला ये पाथ होगा, ये जो ग्रीन वाला पाथ, ये रेड वाले पाथ से ज़्यादा होगा। मीन के जो एक पाथ ओपी है और एक स्क्रीन के ऊपर ये जो पॉइंट है, इसको मैं अगर लेट्स सपोज वैसे आर दे दूँ, तो आरपी, जो आरपी डिस्टेंस होगा वो ओपी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वो कितना ज़्यादा होगा, उसके लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करें इधर, तो ये इतना ज़्यादा आ जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये ठीक है, ये वाला, ये इतना एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये और ये क्या कहलाएगा, पावर डिफरेंस। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, λ/2। ठीक है, मीन के अगर इन दोनों के बीच का, इसका और इसका, इनका बीच का पावर डिफरेंस निकाले, वो कितना हो जाएगा, λ/2। ठीक है, अच्छा, अब निचला रिंग ले लें यहाँ, ये अब इन दोनों का निकालें, एक ये वाला और एक ये वाला जो कंजक्टिव है, इन दोनों का निकालें, वो भी कितना आएगा, λ/2। फिर अगला ले लें यहाँ पर, वो भी निकालें, वो भी कितना आ जाएगा, λ/2। इस तरह, तो ये कोई से भी दो कंजक्टिव आप लेंगे रिंग, वहाँ से जो लाइट डिफ्रैक्ट होके आ रही है, उनके बीच में पावर डिफरेंस कितना होगा, λ/2। क्लियर, मीन के जोन 1 और जोन 2 के बीच में से जो लाइट आ रही है, वो पावर डिफरेंस कितना होगा, λ/2। फिर जोन 2 और 3 के बीच में भी λ/2, 3 और 4 के बीच में भी λ/2, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सारा मैं रब कर दूँ अगर, ठीक है, अगर मैं यहाँ से चलूँ कि ये जोन 1 और जोन 2, इनके बीच में पावर डिफरेंस कितना है, λ/2। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ आया था, यहाँ से परपेंडिकुलर डाकर, ये कितना आया था, λ/2। तो ये इसको हम कह रहे हैं बी, ओपी को क्या कह रहे हैं, बी। और ये हमने जो परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा किया, ताकि ये भी डिस्टेंस कितना हो जाए, पी। ठीक है, इसको मैं इस पॉइंट को एस कह दूँ, एस पी कितना होगा, वो बी। और ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो इसने ट्रैवल किया, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो ऊपर से लाइट ने ट्रैवल किया, तो वो पावर डिफरेंस है, वो कितना है, λ/2। तो ये टोटल लेंथ क्या बन जाएगी, इस हाफ पीरियड जोन से लेके यहाँ तक, या वेव फ्रंट से लेके पी तक, वो टोटल बनेगा b + λ/2। ठीक है, ये वाला b + λ/2। ठीक हो गया। तो अभी मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में, मतलब ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था, इनके बीच में पावर डिफरेंस λ/2 है, और इन दोनों के बीच में भी 2 और 3 के बीच में भी कितना होगा, λ/2 होगा। तो अगर यहाँ से स्टार्ट से चलें तो ये λ/2, और आगे चलेंगे वहाँ तक तो वो 2 λ/2 हो जाएगा, ये वाला। तो इस केस में ये टोटल पाथ आएगी, लेंथ आएगी ये वाली, ये टोटल पाथ यहाँ से ये वाला, ये कितना बन जाएगा, ये यहाँ मेंशन किया हुआ है, b + 2 λ/2। फिर उससे आगे चले जाएं, 1 λ/2 और आ जाएगा, b + 3 λ/2। इसका मतलब है कि हर एक जोन से आप आगे चले जाएंगे, जोन 1 का टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, वो हमने निकाली b + λ/2। फिर जोन 2 से आ जाएगी b + 2 λ/2। फिर जोन 3 से आ जाएगी b + 3 λ/2, एंड सो ऑन। और यहाँ तक जो है वो b + n λ/2, ये वाली जो यहाँ से अगर आप निकालेंगे, ये टोटल लेंथ बनेगी यहाँ से b + n λ/2, क्योंकि उसमें इसमें क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ से हमारा रेफरेंस जो है ना, यहाँ से हम सारे निकाल रहे हैं ये, और इसको कंपेयर करें यहाँ तक ये, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये b है, यहाँ से यहाँ b हो जाएगा, ये वाला m इस पॉइंट से लेके p तक ये b हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पावर डिफरेंस आ रहा है वो n λ/2 है। ठीक है, इसी को अगर मैं नीचे बना लूँ, यहाँ ये और ये,
ये बना लूँ और इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ। यही फिगर हमने यहाँ इधर ये शो की हुई है, ये वाली, ये ओ है, ओ पी हो गया, ठीक है। ये पॉइंट क्यू कह दिया, ये बिल्कुल nth जोन का पॉइंट, ये क्या कह दिया क्यू, ये क्यू हो गया, या एम एन कह दिया इसको, एम एन हो गया, और इसको यहाँ मिला दिया पी से, तो ये डिस्टेंस बी है, ओ पी ये वाला, ये हमने बी का हुआ, और ये जो यहाँ तक होगा ये बी होगा, ये वाला बी। जो एक्स्ट्रा जो लेंथ आई है ये वाली, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, वो कितने, बी प्लस एन लेमडा बाई 2, ठीक है। ये एन लेमडा बाई 2 कैसे है ये भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप पहली दो लें, ये लें, ये वाला डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, इसको मैं टी कह दूँ, तो जो एस टी डिस्टेंस होगा, पी टी डिस्टेंस, वो ओ पी से कितना ज़्यादा होगा, लेमडा बाई 2, ठीक हो गया। और अगर मैं आगे ले लूँ इससे ये डिस्टेंस यू पी डिस्टेंस टी पी से कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 ज़्यादा हो जाएगा। ये क्योंकि हमने ये रिंग इस तरह बनाए हैं कि इनका डिस्टेंस कितना हो, हर एक में पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 आता जाए, इस तरह डिज़ाइन किए हैं। तो ये लेमडा बाई 2 था इन दोनों के बीच में, मतलब पहले वाले से यहाँ तक लेमडा बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक भी लेमडा बाई 2, तो पहले वाले से 3 तक जाएंगे तो वो लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, ये जो यहाँ लिखा है। फिर आगे जाएंगे 3 लेमडा बाई 2 और एन तक जाएंगे तो एन लेमडा बाई 2, क्लियर। तो यहाँ तक ये हमारा हमने देख लिया कि ये रिंग सर्कल इस तरह बनाए हैं कि वो पार्ट डिफरेंस कितना हो, लेमडा बाई 2 हो, और जब पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 होते हैं तो उस पर फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई, ठीक है। पाथ डिफरेंस जब लेमडा बाई 2 होता है, इनकी ये एक वेवलेंथ है, इसका ये अगर आप ये लेंगे तो टोटल कितना होगा लेमडा, अगर इसका हाफ करें, यहाँ से यहाँ हाफ करें तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2। अगर ये लेमडा बाई 2 है तो इसका अगर आप फेज़ देखें तो यहाँ से यहाँ फेज़ कितना होता है, पाई, यहाँ से 2 पाई, तो फेज़ डिफरेंस कितना हो जाता है, पाई। जब पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 है तो फेज़ डिफरेंस कितना होता है, पाई। और जो ये टोटल टाइम कितना है, टाइम पीरियड टी, तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, टी बाई 2, ठीक है। इट मीन्स व्हेन पाथ डिफरेंस इज लेमडा बाई 2, then phase difference is pi, and then time difference is t by 2, मीन टाइम पीरियड ऑफ हाफ। तो ये क्या हो गया, हाफ पीरियड हो गया ना, टाइम पीरियड को पीरियड भी कहते हैं, ये हाफ पीरियड हो गया। इसलिए इनको जो है वो जोन्स को क्या कहते हैं, हाफ पीरियड जोन, कि इसमें कोई से भी दो कंजक्टिव जोन लेंगे तो उनके बीच में टाइम पीरियड का कितना डिफरेंस आएगा, हाफ टाइम पीरियड का डिफरेंस आएगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हाफ पीरियड जोन। कोई से भी दो कंजक्टिव रिंग लें, ये दो ले लें, ठीक है, इनके बीच में कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2, और टाइम पीरियड का डिफरेंस टी बाई 2, और फिर ये और ये ले लें, इनके बीच में भी इस तरह से एंड सो ऑन, ठीक हो गया। अब हम ये करते हैं कि इससे हमने फेज डिफरेंस तो हमारे पास आ गया कि इसमें पाई है और पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 है, वो भी हम आगे प्रूव करेंगे। तो अब हम आगे ये करते हैं कि इसमें हम निकालते हैं, यहाँ पर लाइट डिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर लाइट जो आ रही है इस जगह पर पॉइंट पी पे डिफ्रैक्शन के बाद मिल रही है, तो पॉइंट पी पे पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, जो कि हम बेसिकली ऑप्टिक्स में करते होते हैं डिफ्रैक्शन में, कि वहाँ पर ये चीज़ें हम निकालते हैं। तो लेट्स हमने देख लिया कि हाफ पीरियड जोन क्या होते हैं और इनको हाफ पीरियड जोन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन, ताकि वहाँ से हम एरिया निकाल सकें, एक हाफ पीरियड जोन का एरिया इस तरह निकालते हैं कि जितना ये एरिया ज़्यादा होता है जहाँ से लाइट आ रही है वाइट पोर्शन, उतना जब यहाँ पर जो लाइट आएगी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, मोर द एरिया मोर द एम्पलीट्यूड। तो उसके लिए फिर हमें एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया के लिए पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा ताकि हम पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल सके। तो उसके लिए हम ये ले लेते हैं ट्राइंगल ओ क्यू पी, ये जो यहाँ पर है ट्राइंगल, ये वाली ओ क्यू पी, ये ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें ये कितना हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा कितने हैं, बी प्लस एन लेमडा बाई 2, और ये कितने हैं बी, और ये कितने हैं आर एन, ये इसका nth जोन का रेडियस। सो इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये एंगल 90 है, तो ये सिंपल कि क्यू पी स्क्वायर, ये क्यू पी है, क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू ये वाला है, और प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब क्यू पी की वैल्यू पुट कर दी,
ओ क्यू आर एन है, ठीक है, यहाँ पर, और ओ पी जो है वो बी के इक्वल है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, रीअरेंज किया तो वहाँ से हमारे पास आर एन की वैल्यू आ जाएगी, आर एन की वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी आर एन स्केयर इज इक्वल टू एन बी लेमडा, ठीक है, आर एन स्केयर इज इक्वल टू एन बी लेमडा, कि अगर nth जोन है उसका रेडियस का स्केयर किसकी इक्वल है, एन बी लेमडा, या इसको आप अंडर रूट कर लें तो आर एन आ जाएगा अंडर रूट एन बी लेमडा, और बी लेमडा इसमें कांस्टेंट हो गया क्योंकि वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट है जो लाइट आ रही है, और बी भी कांस्टेंट है जो डिस्टेंस है, क्योंकि फिक्स पॉइंट पी है, पी से डिस्टेंस है ना वो उसका, तो वो फिक्स है। सो रेडियस इसके प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एन की, कि अगर आप फर्स्ट जोन लेंगे उसको हम n1 कर लें तो वो उसको r कह दें, जो कोई भी नाम दे दें, तो जो दूसरा रेडियस आएगा वो अंडर रूट n टाइम हो जाएगा पहले के, फिर तीसरा रेडियस आएगा, मीन कि दूसरा रेडियस हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम, तीसरा हो जाएगा अंडर रूट 3 टाइम ऑफ फर्स्ट रेडियस एंड सो ऑन। क्लियर? देखिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, अगर फर्स्ट जोन है तो उसमें ये 1 हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा अंडर रूट बी लेमडा, ये पहला रेडियस आ गया। अब दूसरा रेडियस में क्या हो जाएगा, दूसरे जोन का रेडियस, ठीक है, ये पहला रेडियस, अब दूसरा जोन जो होगा इसका ये रेडियस, ये किसकी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू पहला रेडियस बी लेमडा आर, फिर तीसरा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू पहला रेडियस एंड सो ऑन करते जाएँ तो अंडर रूट एन आ जाएगा जनरली। इसका मतलब है कि जो रेडियस है वो अंडर रूट एन टाइम बढ़ता जाता है, एन इज़ 1 2 3 4 5। अच्छा, अब हम एरिया निकालते हैं जोन का। तो जोन हमने देखा था कि ये रेड वाला पोर्शन है ना, ये जोन है, इसके एरिया सिंपल निकाल सकते हैं कि इस बड़े सर्कल का एरिया माइनस इस छोटे सर्कल का एरिया, तो वो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ दिस जोन, ये जोन जिसको आप पीरियड जोन कह रहे हैं। तो पहले इसका एरिया हो जाएगा पाई आर एन स्केयर, और इसका रेडिया छोटे सर्कल का एरिया होगा पाई आर एन माइनस 1 स्केयर, ठीक है, और रेडियस हम हमारे रेडी निकाल चुके हैं इसके लिए ये, तो ये आर एन स्केयर हो जाएगा एन बी लेमडा, यहाँ पुट कर लिया, और आर एन माइनस 1, तो देखिए जब यहाँ पर n होता है तो यहाँ पर n है, यहाँ आर एन माइनस 1 होगा तो ये यहाँ पर भी n माइनस 1 आ जाएगा ये, ठीक है। इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हमने जहाँ जहाँ n है वहाँ n माइनस 1 पुट कर लिया, तो ये n माइनस 1 मीन उससे जो अंदर वाला जोन है उसका रेडियस आ जाएगा, ये आर एन माइनस 1 ये वाला रेडियस है, तो इस सर्कल का रेडियस आ जाएगा, सॉरी ये वाला इसका रेडियस आ जाएगा, बड़े वाला जो है ये वाला आर एन है। सो इसको अब हम आगे सिंप्लीफाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो एरिया आता है ए एन इज इक्वल टू पाई बी लेमडा, मीन कि कोई भी अगर आप एन जोन लें, कोई भी जोन ले लें, तो ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये अंदर वाला ले लें, तो उसका जो एरिया किसकी इक्वल है पाई बी लेमडा, और ये देखिए कांस्टेंट है पाई बी 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 लेमडा बी, अगर सिंगल वेवलेंथ आ रही है तो उसके लिए ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ हाफ पीरियड जोन वो कांस्टेंट होता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ शुरू में कि वो सेम रहता है, तो हमने प्रूव कर लिया कि हाफ पीरियड जोन का एरिया जो है वो कांस्टेंट होगा। अब हम निकालते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस के लिए दिस इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के लिए हम वही एन हाफ प्लेट जोन ले लें, तो उसके लिए ये लेते हैं कि अभी हमने कहा ना कि इसमें पाथ डिफरेंस कितना होता है लैम्डा बाई 2 होता है, तो उसको अभी हम प्रूव करते हैं। तो अगर ये देखें कि ये बड़ा जोन है, उसका यहाँ से डिस्टेंस, ये जोन मैं ले लूँ, ये वाला nth जोन, ये वाला, ये पूरा जोन बनेगा ये वाला, तो इसका अगर मैं देखना चाहूँ P से कितना डिस्टेंस है, तो अगर मैंने इस पूरे जोन का P से डिस्टेंस देखना है तो मैंने इसके जोन के सेंटर से देखूँगा डिस्टेंस कितना है, वो उसका एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा, मीन ये वाला यहाँ सेंटर से ना इधर से P तक का डिस्टेंस, वो क्या कहलाएगा इस जोन का डिस्टेंस फ्रॉम P, और ये सेंटर से हम किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है, हम इस तरह निकाल सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जोन के ऊपर वाली बाउंड्री से जो बड़ा यहाँ से डिस्टेंस एम एन पी, और जो जोन के नीचे है ये पॉइंट एम एन माइनस 1 पी है, क्योंकि ये एन माइनस 1 जोन से ऊपर है, ऊपर एन माइनस 1 जोन को टच कर रहे हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कितना हो जाएगा एम एन माइनस 1 पी, तो ये डिस्टेंस एम एन पी है ये, और ये निचला डिस्टेंस कितना है एम एन माइनस 1 पी ये वाला, इनका एवरेज करें तो ये सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया ना कि ये पॉइंट एम एन है, ठीक है, ये पॉइंट एम एन माइनस 1 है, ठीक है, अगर ये पॉइंट P है तो मैंने इस पॉइंट P का
इस यहाँ से डिस्टेंस लेना है, तो मेरे पास अगर ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस भी है, तो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस बनेगा ये वाला, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों डिस्टेंस का एवरेज। तो वो जो हमारे पास बन जाएगा एम एन पी प्लस एम माइनस वन पी ओवर टू एवरेज। एम एन पी जो है वो बी प्लस एन माइनस वन लैम्डा है, ये वाला ऊपर से डिस्टेंस एम एन पी सारा बी प्लस एन लैम्डा, और जो निचला होगा ये वाला वो बी प्लस एन माइनस वन लैम्डा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एम एन पी एम माइनस वन पी की वैल्यू पुट कर दी ओवर टू, और सो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा बी प्लस एन लैम्डा ओवर टू माइनस लैम्डा बाई फोर। सो अब हम आते हैं पाथ डिफरेंस की तरफ। ये तो एक्स एम आ गया ना एवरेज डिस्टेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो कोई से भी दो कंजक्टिव जोन्स हैं, ऐसा कोई से भी दो कंजक्टिव जोन हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो हमने एक का तो डिस्टेंस निकाल लिया यहाँ, ये वाला यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाल लिया एवरेज डिस्टेंस को क्या नाम दे दिया, एक्स एम, एक्स एम। ठीक है, और जो निचला डिस्टेंस होगा यहाँ से, लेट्स सी कि जो निचला जोन है इसके साथ कंजक्टिव दूसरा जोन है वो ये वाला है, उसका सेंटर ये बनेगा, ये पूरा जोन है ना ये रिंग, उसका सेंटर से ये डिस्टेंस बनेगा ये वाला, वो चूँकि वो एन माइनस वन हो रहा है तो उसको क्या नाम दे दिया, एक्स एम एन माइनस वन। तो इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा, वो हो जाएगा एक्स एम। ठीक है, एक्स एम मतलब यहाँ वाला डिस्टेंस और एक्स एम माइनस वन ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। और एक्स एन हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो ये है बी प्लस एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई फोर। और जब एक्स एन माइनस वन निकालेंगे तो यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर एन माइनस वन आ जाएगा इधर भी। ठीक है, जहाँ जहाँ एन है ये एन है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन माइनस वन आ जाएगा। सो ये हम इसको जब सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। तो हमने प्रूव कर लिया कि इसमें कोई से भी आप दो कंसेप्टिव जोन ले लें, उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा बाई टू। अच्छा, अब हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम देखें प्रैक्टिकली, हम ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं कि ये रिंग का जो एम्पलीट्यूड होता है, जो लाइट वहाँ पर पॉइंट पी फोकस कर रही है, उस जो एम्पलीट्यूड उसका आएगा मीन की, यहाँ पर लाइट जो फोकस करेगी इन रिंग में से होकर यहाँ पर, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो एक डिपेंड करता है कि ये रिंग का एरिया कितना ज़्यादा है। ये जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। तो वो एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और दैट इज़ एम्पलीट्यूड ई एन फ्रॉम एनी nth जोन इज़ प्रोपोर्शनल टू ए एन। एक तो एरिया हो गया, दूसरा एम्पलीट्यूड इज़ प्रोपोर्शनल टू वन ओवर एक्स एन। एक्स एन क्या है कि उस जोन का पी से डिस्टेंस, जोन का पी से डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, जिस तरह ये सेंटर से ना ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा, मीन पी दूर होता जाएगा, तो वो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया कि जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करता है वन प्लस कॉस थीटा एन। और जो थीटा एन है वो एंगल है बिटवीन, अगर आप यहाँ से ये बिल्कुल टेंजेंट ड्रा करें और इस जो लाइन का ये पहली जो nth डिस्टेंस है एक्स था उसके साथ इसका एंगल थीटा एन, ये nth जोन का जो पाथ बन रहा है यहाँ से उसका एंगल मीन, अगर इसको इस फिगर में देखें, ये ऊपर वाली जो टॉप वाली लाइन आ रही है ये एम एन पी, उसका इस यहाँ पर इस टेंजेंट बनाएं, उस टेंजेंट के साथ थीटा। अब जितना नीचे आता जाएगा ये थीटा एन माइनस वन और हो जाएगा, एन माइनस टू और ज़्यादा होता जाएगा, और एन तक ये बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये इन ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि एम्पलीट्यूड जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इनको अगर हम मिला दें, ई एन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए एन ओवर एक्स एन इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ए एन हमने अभी ऊपर फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दें पाई लेमडा बी वन प्लस, तो ये बन जाएगा वन प्लस कॉस थीटा। और एक्स एन भी हमने फाइंड कर लिए बी प्लस एन लेमडा ओवर टू माइनस लेमडा बाई फोर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू दिस। और जो इसको इक्वल करने के लिए फिर हम एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड आ गया तो वहाँ से हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया कि जोन प्लेट्स को थोड़ा डिफाइन कर लिया, और उसमें देख लिया कि हाफ पीरियड जोन क्या होते हैं। और हाफ पीरियड जोन को लेते हुए हमने एक प्लेन वेव फ्रंट लिया, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट था ABCD। इसको हमने ज्यूम कर लिया कि इसके ऊपर अंदर रिंग्स हैं, रिंग्स के बीच में जो एरिया ये क्या जोन्स हैं,
और कोई से भी दो जोन इस तरह है कि उन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस जो है कितना है, λ/2 है। हर दो के बीच का पार्ट डिफरेंस λ/2 है। तो अगर आप पहले से चलेंगे दूसरे तक λ/2, पहले से तीसरे तक 2 λ/2, पहले से चौथे तक 4 λ/2 एंड सो ऑन। तो उससे हमने फिर एम्पलीट्यूड का और इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम यही कैलकुलेशन करेंगे फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट। थैंक यू।